अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ हाइंड ब्रेन। ठीक है, आज हम हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द हाइंड ब्रेन विच सराउंड द फोर्थ वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर डिविजन्स और टू मेजर पार्ट्स, द मेटेनसेफालोन एंड द माइलेनसेफालोन। ठीक है, अब जो आपका हाइंड ब्रेन किस एरिया को आपके ब्रेन की कवर करता है, सराउंड करता है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन का जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू है आपके पास वो आपका कहलाता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन भी जो है वो आपका टू मेजर डिविजन्स और टू मेजर पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। एक होता है मेटेनसेफालोन और सेकंड होता है माइलेनसेफालोन। फर्स्ट है मेटेनसेफालोन। द मेटेनसेफालोन कंसिस्ट ऑफ द पॉन्स एंड द सेरिबेलम। जो मेटेनसेफालोन है वो आपके टू स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट होता है, एक है पॉन्स और दूसरा है सेरिबेलम। सबसे पहले हम सेरिबेलम को डिस्कस करेंगे। अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड डॉर्सल टू द पॉन्स containing the two cerebellar hemispheres covered with the cerebellar cortex and has a set of deep cerebellar nuclei। ठीक है, सेरिबेलम जो है वो आपके ब्रेन का एक मेजर पार्ट है जो आपके पॉन्स जो है वो भी मेटेनसेफालोन की ही स्ट्रक्चर है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसके डॉर्सल में जो है ये लोकेटेड होता है। ठीक है, मतलब उसके बैक पे जो है पॉन्स के वहाँ आपका सेरिबेलम जो है वो लोकेटेड होता है। सेरिबेलम जो है वो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स कंटेन करता है और कवर होता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स से। ठीक है, और जो सेरिबेलम है वो सेरिबेलर न्यूक्लियाई का जो सेट है वो कंटेन करता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को पढ़ा था कि हमारे टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो उसको कवर करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है ये आपके पास। लेकिन सेरिबेलम जो है वो आपके पास सेट ऑफ डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो है वो कंटेन करता है। ठीक, दीज न्यूक्लियाई रिसीव प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड देमसेल्व्स सेंड प्रोजेक्शंस आउट ऑफ द सेरिबेलम टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब जो सेरिबेलम जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई कंटेन करता है, ये न्यूक्लियाई जो है वो सेरिबेलर कॉर्टेक्स से प्रोजेक्शंस जो है वो रिसीव करता है। इसके साथ साथ ये खुद से भी जो है वो प्रोजेक्शंस या जो मैसेजेस हैं उसको रिसीव करते हैं और फिर उन प्रोजेक्शंस को सेरिबेलम से आउट और जो ब्रेन के जो अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको जो है ये प्रोजेक्शन सेंड करता है सेरिबेलम। ठीक, डैमेज टू द सेरिबेलम इम्पेयर्स स्टैंडिंग, वॉकिंग और परफॉर्मेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। ठीक है, अगर सेरिबेलम आपका डैमेज हो जाता है तो वो आपकी स्टैंडिंग को, आपकी वॉकिंग और आपकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पेयर करता है। इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर है पॉन्स। अ लार्ज बल्ज इन द ब्रेन स्टेम लाइज बिटवीन द मेसेंसेफालोन एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इमीडिएटली वेंट्रल टू द सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स क्या है? एक लार्ज बल्ज है। ठीक है, आपका जो ब्रेन स्टेम है जो आपके ब्रेन को आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, आपका ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में जो है वो एक लार्ज बल्ज होता है। ठीक है, बल्ज हम कहते हैं एक स्वेलिंग टाइप जो होती है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका पॉन्स है वो मेसेंसेफालोन मतलब मिड ब्रेन और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है उसके बिटवीन में जो है ये लोकेटेड होता है और सेरिबेलम से बिल्कुल वेंट्रल होता है। ठीक है, मतलब उसके एंटीरियर जो है वहाँ पे ये आपके पास लोकेटेड होता है पॉन्स। इट ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज न्यूक्लियस दैट रिलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू द सेरिबेलम। पॉन्स जो है वो भी एक लार्ज न्यूक्लियस कंटेन करता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम तक लेकर जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिवीजन और सेकंड पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो है माइलेनसेफालोन। द माइलेनसेफालोन कंटेन्स वन मेजर स्ट्रक्चर, द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यूजुअली जस्ट कॉल्ड द मेड्यूला। ठीक है, माइलेनसेफालोन में जो है आपके पास सिर्फ एक ही मेजर स्ट्रक्चर आती है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और यूजुअली हम इसको मेड्यूला के नाम से कॉल करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट काउडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। इट्स लोअर बॉर्डर इज द रॉस्ट्रल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो आपकी ब्रेन स्टेम की बहुत ही जो है वो काउडल पोर्शन पे जो है लोकेटेड होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, काउडल मीन्स आपके बिल्कुल डॉर्सल ही कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपके बिल्कुल बैक पे जो ब्रेन स्टेम का जो बैक होता है ना, ठीक है, वहाँ जो है ये पोर्शन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वहाँ लोकेटेड होता है। द मेड्यूला
contains part of the reticular formation including nuclei that control vital functions such as regulation of the cardiovascular system, respiration and skeletal muscle tonus. ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है आपकी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमने मिड ब्रेन में पढ़ा था, तो उसका कुछ पार्ट कंटेन करता है। ठीक है, मतलब उसका कुछ एरिया जो है वो आपका मेड्यूला कवर कर रहा होता है। इसके अलावा जो है ये भी जो है वो न्यूक्लियाई, इसमें भी मतलब ये भी मेड्यूला जो है वो भी आपका जो है वो न्यूक्लियाई कंटेन करता है। वो न्यूक्लियाई जो है वो जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, मतलब हार्ट रिलेटेड जो सिस्टम होता है आपका, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। आपके रेस्पिरेशन को, आपके स्केलेटल मसल टोनस को रेगुलेट कर रहा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस हो गए। So that was all about the hindbrain. If you have any question or any query regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Or if you like my videos, so please share and subscribe my channel. Thank you so much and Allah Hafiz.